आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और यूपीएससी आईएएस पे लेक्चर लेंगे और हम बात करेंगे कि किस उम्र में इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो शुरू करनी चाहिए। ठीक है, क्या आइडियल उम्र होनी चाहिए? ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है। कुछ बोलते हैं कि सर मेरी एज 29 साल की है। काफ़ी मेरे कोर्स में कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग एनरोल हैं जिनकी उम्र 31 से 32 साल की है। 31 साल के मतलब उनके लास्ट अटेम्प्ट बचे हैं। अब क्योंकि हम कोर्स की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी उम्र हो, लेकिन जब आप हमारा कोर्स लेंगे तो आप किसी भी उम्र में उसको क्रैक कर सकते हैं। पूरे भारत में सबसे सस्ता कोर्स और सबसे क्वालिटी वाला हमने निकाला है। बहुत ही इसका कम दाम हमने जानबूझ के रखा और आगे आने वाले समय में और भी कम होगा। ओके, तो ये हमारा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है। पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल भी हमने निकाला है। हिस्ट्री सोहेल सर पढ़ा रहे हैं और इससे पहले जिस प्लेटफॉर्म पे सोहेल सर हिस्ट्री का ऑप्शनल जहाँ पे वो पढ़ाते थे वो यही सेम ऑप्शनल सेम कंटेंट बहुत महंगा बिकता था, उसको हमने 10 टाइम्स रिड्यूस किया है। तो इसीलिए आप इन कोर्सेज को ज़रूर अवेल करें क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम हम गाइडेंस देते रहते हैं। आप कभी भी, मेरा नंबर सबके पास है, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, टीचर्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो उसकी आइडियल एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि कब हम तैयारी करें तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो हमारा निकले। देखिए, आइडियल एज कुछ नहीं होती है सच। जब जागो तभी सवेरा वाला हिसाब किताब है। 6 अटेम्प्ट होते हैं, हम 6 अटेम्प्ट इन जनरल्स के 6 अटेम्प्ट होते हैं, 6 अटेम्प्ट मान के चलते हैं। और आपका पहला अटेम्प्ट तभी काउंट होता है जब आप सीरियस हो। जैसे मान लीजिए कि 2 अटेम्प्ट आपने ऐसे ही दे दिया, वो अटेम्प्ट बेसिकली मतलब वो अटेम्प्ट में तो चला जाएगा। आपने फॉर्म भर दिया, आप एग्जाम देने नहीं गए तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन एक बार आपकी एग्जाम हॉल में अटेंडेंस लग गई, आपका काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सीसैट का पेपर देने आए चाहे ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ऐसा है कि जब अटेम्प्ट काउंट हो जाता है और अगर आप सीरियस नहीं है तो आपका एक अटेम्प्ट गया। लेकिन याद रखिएगा, जब आप सीरियस होते हैं, आपने पूरे साल पढ़ाई की यूपीएससी के लिए, 7-8 महीने लगते हैं आमतौर पर, मतलब 1 साल लगता है। ठीक है, एक डेडिकेटेड पढ़ाई के लिए। तो जब आपने पूरे साल पढ़ाई की तो वो अटेम्प्ट आपका काउंट होता है। काउंट इन द सेंस कि मतलब वो उसमें समझिएगा कि अगर वहां पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना तो वो थोड़ी सी दुख की बात है क्योंकि उस दिन आप सीरियस थे, है ना। तो भले ही आपका 2 अटेम्प्ट आपने दे दिए, लेकिन असली अटेम्प्ट अगर आप तीसरे में सीरियस है तो तीसरे से ही आएगा। वैसे तो ऑफिशियली तो 2 अटेम्प्ट आपके काउंट हो ही जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी तैयारी सही हो, जब आप अच्छे से तैयारी कर लें, तभी यूपीएससी के लिए आप यूपीएससी के अटेम्प्ट के लिए जाए, क्योंकि अटेम्प्ट लिमिटेड है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये एग्जाम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। कहते हैं ना, यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल है। कई बार बहुत तैयारी होके भी आप एग्जाम नहीं निकाल सकते या निकाल पाते हैं, तो अटेम्प्ट्स अपने हाथ में रखिए। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से एज में आप ये एग्जाम जो है वो निकाल सकते हो। देखो, जितना ज्यादा कम एज में आप निकालो, जितना ज्यादा उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपके सेक्रेटरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और याद रखिए कि एसडीएम, डीएम, ये सब तो शुरुआती पोस्ट होती है, ये सब आप एक जिले के लिए कर देंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ही बड़े लेवल पे चेंज लाना है तो आपको सेक्रेटरी तक जाना ही पड़ेगा। सेक्रेटरी के पास पावर होते हैं। जैसे होम सेक्रेटरी की पावर जो है, आप समझिए कि उसकी जो कैबिनेट सेक्रेटरी की पावर है, उसकी पावर कई बार प्रधानमंत्री से भी ज्यादा होती है। यस, जो नीतियां बनाते हैं वो यही ब्यूरोक्रेट्स तो बनाते हैं, यही तो एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो जितनी जल्दी आप तैयारी करना शुरू कर देंगे उतने चांसेस हैं आपके एग्जाम निकालने के, और जितनी कम उम्र में आप एग्जाम निकालेंगे उतने बड़े पद पे आप जा सकते हैं। जैसे अभी टीना डाबी सेक्रेटरी बन गई। ठीक है, और याद रखिएगा कि वो जा सकती है होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो उस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, जब आपके पास पूरे देश की जिम्मेदारी होगी और आपको देश के लिए नीतियां बनानी होगी, असली मजा तो उसमें आता है। तो अब बात यह है कि आइडियल एज क्या होनी चाहिए। अभी जैसे मेरे कोर्स में एक लड़का आया, ठीक है, वो 12th पास आउट था, तो उसने कहा सर कब से करें? मैंने कहा अभी से करना शुरू कर दो। हालांकि वैलिडिटी भले ही 2-3 साल है, लेकिन हम उसके बाद भी कंटिन्यू गाइडेंस देते रहते हैं। 1-2-3 साल के हमारे कोर्सेज हैं, लेकिन हम उसके बाद भी देते रहते हैं। हम अपने ग्रुप से किसी को नहीं निकालते, यानी कि एक तरीके से आपको कोर्स फ्री में मिल रहा है। समझ रहे हो, ये तो कोर्स की अवधि है, लेकिन हम अपने ग्रुप से कभी किसी को नहीं निकालते। पूरा हो जाएगा तब भी नहीं निकालेंगे, आप हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि मैं ये बोलता हूं कि सबसे बेस्ट, अगर आप 12th के बाद तैयारी शुरू कर दें, या जब आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू कर दें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे आइडियल एज होती है, यानी कि अगर 18 से 19 साल में
आप तैयारी शुरू कर देते हैं आईएएस की, ये आइडियल एज होती है अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो, है ना। ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, बट वही है ना कि एज निकलती जाती है और उसका कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा आप लेट क्लियर करेंगे, देखिए आईएएस तो आईएएस होता है, आप कभी भी क्लियर करें, आप रहेंगे तो राजा की तरह। लेकिन मैं यहां पे पद की बात कर रहा हूं, तो जितना जल्दी 24-25 साल तक अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो समझिए कि आपके पास बहुत ज्यादा अपर हैंड होगा। 21 साल तक या 22 साल तक, जैसे 18 साल में 12th, 21 साल में आपका ग्रेजुएशन। अब आप देखिए कि एक लड़का है जिसने 18 साल में 12th पास किया, अब उसने अपना बीए लिया, अब उसमें बहुत ही सोच के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश ये सब्जेक्ट लिए। अब देखिए ये सब्जेक्ट जो है वो यूपीएससी में पूछे जाएंगे, है ना, तो उसका ऑप्शनल भी तैयार होता रहा धीमे धीमे। ग्रेजुएशन का कल ही मैंने बात की थी। तो अब क्या है कि आपको आइडियली बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 साल लगेंगे। अगर आप सीरियस है तो 1.5 साल में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन हम मान के चलते हैं कि भाई वो कॉलेज भी जाता है, उसके बाद और भी काम होंगे, तो 2 साल में वो बहुत अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कर लेगा। अब देखिए वो है 20 साल का, वो है अपने बीए सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब उसके बावजूद उसके पास 1 साल एक्स्ट्रा बचा, ठीक है। हालांकि जब आप अपीयर 3rd ईयर में हो तो तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि जब आप वो एग्जाम निकाले तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, है ना। अब 21 साल का जब वो बच्चा होगा तो वो एग्जाम देगा फुल्ली प्रिपेयर्ड। चलिए मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो उसके चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आइडियल एज जो है वो 18 से 20 साल की ही होती है। अपना 12th पास आउट करने के बाद या बीए फर्स्ट ईयर में अगर आप तैयारी शुरू कर देते तो बहुत अच्छा है, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया कि आप कभी भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये आइडियल एज है, ठीक है। तो आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आजकल ऐसे ही डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूं, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो यूपीएससी कोर्स है बहुत ही शानदार है, बेस्ट फैकल्टी के साथ अपनी तैयारी जो है वो सशक्त करिए। लाइव क्लासेस हो रही है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।